और अभी की बड़ी खबर बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके के देसा जंगल में दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में कम से कम 2 जगहों से गोलीबारी की खबरें मिल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक 20 से 25 विदेशी आतंकी 30 से 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मौजूद हैं, जो अलग अलग ग्रुप में मौजूद हैं। आतंकियों के पास आधुनिक हथियार हैं, वो घने जंगल का फायदा उठा रहे हैं। और डेसा के जंगल में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों की तलाश में है सेना, वहां पर सघन जांच पड़ताल जारी है। 20 से 25 विदेशी आतंकी वहां पर मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से यह एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आसिफ कुरैशी के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अभी और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? सर्च ऑपरेशन जारी है, कुछ और भी पता चल पा रहा है? अखिलेश, देखिए, कम से कम 2 जगह पे आज रात के दौरान विलेज डिफेंस गार्ड्स की तरफ से ये बताया गया कि उनको अपने गांव के आसपास कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखी, जिसके बाद उन्होंने फायर खोल दिया। और कम से कम एक जगह से ये खबर आई है कि वापस जवाब में भी जो मिलिटेंट थे उनकी तरफ से फायरिंग हुई है। मैं बता दूं कि ये पूरा वही इलाका है जहां पे सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर कर हमला किया गया था। कैप्टन समेत 4 जवान जो है शहीद हुए थे। तो वही उसी ट्रैक में 2 जगह पे ये संदिग्ध देखे गए हैं और फायरिंग की जो है घटनाएं भी हुई है। एक जगह जवाबी मिलिटेंट्स की तरफ से भी फायर किया गया है, यानी कहीं ना कहीं मिलिटेंट अब गांव की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इन इलाकों की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे लोग रह रहे हैं। अभी तक जो सुरक्षा बलों की तरफ से जानकारी साझा की गई उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक इस पूरे इलाके में भेज दी गई है। कुछ इलाकों में स्पेशल फोर्सेस को हेलीकॉप्टर के जरिए भी एयर ड्रॉप किया गया है, ताकि जो पीछे का रास्ता इन पहाड़ों का दक्षिण कश्मीर के साथ मिलता है, चाहे कुलगाम हो या शोपियां का इलाका हो, तो उसको कट ऑफ किया जाए। यानी मिलिटेंट्स जो जिनकी संख्या 25 से 30 बताई जा रही है, उनको इसी इलाके में घेर के रखा जाए और एक ऑपरेशन चलाया जाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यह है कि मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है, इस बात की पुख्ता जानकारी है, लेकिन कहां पे छुपे हुए हैं, किस घने जंगल के बीच में, गुफाओं के बीच में, या फिर जो घास फूस इस पूरे इलाके में है उसके नीचे छुपे हुए हैं, उसको तलाश करने के लिए जवानों को पैदल जाना पड़ेगा, चप्पे चप्पे को खंगालना पड़ेगा। और यही पे सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि जो मिलिटेंट अंदर हैं वो काफी ज्यादा ट्रेंड हैं, उनके पास हथियार भी आधुनिक हैं, और इसीलिए नुकसान ज्यादा ना हो, इसीलिए ऑपरेशन को धीरे धीरे करके ही चलाया जा रहा है और इसी रणनीति के साथ सुरक्षा बल आगे काम कर रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में ये दहशतगर्द यहां कैसे पहुंच गए, कहां से इन्होंने घुसपैठ किया? चूंकि बताया जा रहा है कि बाहर के आतंकवादी हैं, विदेश के हैं, तो सवाल कई हैं, इस पर भी हम बातचीत आगे करेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां 10 विधानसभा सीटों को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। 10 विधानसभा सीटों के लिए 30 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। इनमें 3 सीटों पर 4-4 मंत्रियों की ड्यूटी बाकायदा लगाई गई है। सीटें हैं कुंदरकी, मिल्कीपुर और मंझवा। 4 सीटों के लिए 3-3 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया। वो सीटें हैं मीरापुर, गाजियाबाद, करहल और कटेहरी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की तैयारी बीजेपी की नजर आ रही है इन बाय इलेक्शंस को लेकर। 4 सीटों पर 3-3 मंत्रियों की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है। उपचुनाव को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। अभिषेक, पहले यह बताइए कि आज की इस बैठक को लेकर कुछ अपडेट और कुछ जानकारी मिल पा रही है? योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है। देखिए, अभी ये बैठक क्योंकि चल रही है, अभी बाहर नहीं आए हैं जो मंत्री इसमें शामिल हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, जो इस बैठक का एजेंडा था वो यही था कि 10 जो सीटें हैं, योगी आदित्यनाथ ने पूरी उसके लिए ताकत लगाई है, पूरी व्यू रचना की है। योगी व्यक्तिगत पर्सनली का मतलब होता है आगे बढ़कर, जिसे कहते हैं सेनापति की तरह, इन सीटों पर अगुवाई करेंगे। बीजेपी के प्रचार अभियान की उपचुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, और इसीलिए पूरी जो ये जो 1 सीट पर 3 मंत्री हैं, इनको भी हमारी जानकारी ये है कि विधानसभा में क्षेत्रवार रूप से इनको एलोकेशन किया जा रहा है कि एक विधानसभा में आपका कौन सा हिस्सा होगा, आपका मतलब एक विधानसभा में 3 मंत्रियों की जिम्मेदारी भी डिफाइन की जा रही है, जो हमारी जानकारी है। और योगी आदित्यनाथ इस पूरे अभियान का फ्रंट फुट पर नेतृत्व करेंगे। कोशिश ये होगी कि ये जीत, इसमें से मैक्सिमम जीत करके जो सेटबैक लगा है, जो झटका लगा है, उसको कंटेन किया जाए और जो चीजें पटरी से उतरी हैं उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए।
नहीं बिल्कुल संजय, देखिए राजनीति को कहते हैं ना कि परसेप्शन की लड़ाई होती है यहाँ पर। ऐसे में एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ झटका लग गया, सीटें कम हो गई, अगर बाय इलेक्शन में किसी तरह का नुकसान हो गया तो दिक्कत हो सकती है। योगी आदित्यनाथ को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। क्या इन्हीं सबके मद्देनजर खुद मुस्तैद दिख रहे हैं अब योगी और सेनापति की तरह, जैसा कि अभिषेक भी कह रहे थे, लीड कर रहे हैं इस चुनाव को? बिल्कुल लीड कर रहे हैं, क्योंकि इस बैठक में सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें संगठन की ओर से कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद नहीं है। जबकि आमतौर पर इस तरह की बैठकों में जहां चुनाव की रणनीति बनानी हो वहां संगठन के पदाधिकारी भी रहते हैं। धर्मपाल सिंह भले जो संगठन महामंत्री हैं वो लखनऊ में ही हैं, भूपेंद्र चौधरी भले ही दिल्ली में है, लेकिन धर्मपाल सिंह लखनऊ में ही मौजूद है। अब जैसा आपने जिक्र किया कि जो 10 सीटों का बाई इलेक्शन है, तो मैं अखिलेश साहब को बताना चाहूँगा कि यही योगी आदित्यनाथ हैं जिनके नेतृत्व में रामपुर और आजमगढ़ जैसी टफ सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और अब जब 2024 का इलेक्शन है और जब विपक्ष भी खुलेआम ये बात कह रहा है कि ये तो जो चुनाव था ये लोकसभा का चुनाव था, मोदी की गारंटी का चुनाव था। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी का चुनाव था, तो फिर जिम्मेदारी या हार की चर्चा यूपी में क्यों की जा रही है? तो ऐसे में अब जब 10 सीटों का बाई इलेक्शन होगा, वो यूपी का चुनाव है, यूपी की 10 प्रमुख विधानसभा सीटों का चुनाव है, और ये वो 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये भूमिका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अदा कर रहे हैं, पूरी तरह से अग्रणी होकर के उन्होंने सभी जगहों पर प्रभारी मंत्री नियुक्त किए और उसके बाद में उनसे फीडबैक लेकर के अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। क्योंकि रणनीति यही है कि 27 के पहले पब्लिक में मैसेज ये जाना चाहिए कि नहीं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम कर रही है, सरकार मजबूत काम कर रही है और 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत प्रभाव है। और संजय, जो बात आप बता रहे थे उस दौरान एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी थी दर्शकों तक, मैं वो ब्रेकिंग न्यूज भी पहुंचाना चाहूंगा कि सीएम योगी की बैठक में बीजेपी संगठन का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद नहीं है। महामंत्री धर्मपाल लखनऊ में मौजूद हैं, योगी की बैठक में नहीं गए बीजेपी के महामंत्री धर्मपाल। तो बीजेपी संगठन का कोई पदाधिकारी इस बैठक में नहीं है, ये एक अहम जानकारी संजय भी आपको बता रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि केशव मौर्य को सहयोगियों का भी साथ मिल रहा है। सहयोगियों ने भी बीजेपी नेतृत्व के सामने सरकार में तालमेल की कमी और शासन में सुनवाई न होने का मुद्दा रखा है। केशव मौर्य का सहयोगियों ने साथ दिया है, यानी जो उनके पार्टी के बाकी सहयोगी दल हैं एनडीए के, उन्होंने भी कहा है कि इस तालमेल की कमी तो है सरकार में। यह बात निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, एक बड़ी जानकारी। अभिषेक, इस बाबत कुछ और पता चल पा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए हमारे पास सोर्सेस से ये खबर है कि केशव मौर्य को बीजेपी के सहयोगियों का साथ मिला है। बीजेपी के सहयोगियों ने ये बात सामने रखी है कि किस तरह से सरकार और सहयोगियों के बीच में जो गठबंधन धर्म होता है वो धर्म भी निभता हुआ दिख नहीं रहा है। उनकी जो कंसर्न्स है वो एड्रेस नहीं हो पा रही हैं। सरकार को जो तमाम बड़े फैसलों में उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सरकार वो नहीं ले रही है। चाहे प्राथमिक शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का मुद्दा हो, बुलडोजर का मुद्दा हो, इन सब पर सरकार को चाहिए कोई भी नीतिगत फैसला करते समय अपने सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में ले, वो सरकार ने नहीं लिया है। तो केशव मौर्य भी इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि आप कंसल्टेशन कीजिए, आप संगठन की सुनिए, आप कार्यकर्ताओं की बातों का निस्तारण कीजिए। वो इसी बात को एक दूसरे प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि भाई साहब हम भी तो आपके साथ में हैं, हमारी भी तो सुनिए आप। ये और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो सहयोगियों की ओर से बातें रखी गई उसमें एक नौकरशाही भी इशू है कि नौकरशाही की तो सुनवाई हो रही है और नौकरशाही के जरिए चीजें हो रही हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की सुनवाई कहां हो रही है, सहयोगियों की सुनवाई कहां हो रही है। ये एक इशू सामने रखा गया और इसीलिए केशव मौर्य जिस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं उसी मुद्दे की प्रतिध्वनि दूसरे खेमों से भी सुनाई दे रही है। बिल्कुल, और कुछ देर पहले संजय जो आपको एक जानकारी दे रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज बता दें दर्शकों को कि यूपी में बीजेपी के भीतर मचे घमासान पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस कह रही है कि दोनों डिप्टी सीएम अपने पद के आगे से डेप्यूटी हटाना चाहते हैं। मोदी की गारंटी पर चुनाव हुआ तो समीक्षा कैसी? तो यह कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी की गारंटी पर चुनाव हुआ था तो आखिर इस समीक्षा का मतलब क्या है? सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। लूट और छूट की आप बात कर रहे हैं, कौन लूटना चाहता है और किसको छूट चाहिए? सबको लूट की छूट चाहिए। जिनके पास अब तक लूट का शासन था उन्हें वो चाहते हैं कि उनकी लूट लगातार बरकरार रहे, और जो लूट नहीं पा रहे थे वो कहते हैं कि भैया हमारा हिस्सा दे दो। कल की डेट में ये सब मलाई अगर आपस में बांटने का कोई फार्मूला तय हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, हम लोगों की तो खाली संगठन की समीक्षा की बैठक थी। हम आपसे पूछते हैं,
कि मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव हुआ था ना। यहाँ पर पूरे लखनऊ में राजनाथ सिंह के 2 पोस्टर थे और 150 से ज़्यादा पोस्टर नरेंद्र मोदी की गारंटी थी। फिर जीते तो मोदी, हारे तो मोदी, फिर किस बात की समीक्षा? मोदी को हटावे ना। आज की डेट में बाकी लोगों को हटाने की जो बात हो रही है वो हटाएं, उनका आंतरिक मामला है। 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि संगठन के स्तर पर लापरवाही हुई है, अति आत्मविश्वास में काम किया है, कई कमियां रह गई, पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ा गया है, पूरी ताकत और ऊर्जा से चुनाव नहीं लड़ा गया। और संगठन की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि भाई कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं अधिकारी, जिस कारण से वो नाराज हैं। और ये उनके संगठन के सुर में केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो भी सुर मिला रहा है। वो सुर मिलाए ना मिलाए, लेकिन मोती सिंह जो कह रहे हैं कि सर्वकालिक भ्रष्ट सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता जो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे वो कह रहे हैं, रमेश मिश्रा कह रहे हैं। ये लोग जिनके आप नाम ले रहे हैं ये सारे के सारे अगले दिन अपने बयान से पल्ला भी झाड़ रहे हैं। नहीं, बयान से पल्ला तो दबाव में तो कोई भी झाड़ लेता है। जो आदमी विधायक है उसे विधायकी जाने का खतरा है, दोबारा जीत तो पाएगा नहीं, जनता नाराज है तो बेचारा क्या करेगा। क्या किस तरह से देख रहे हैं, आपदा में अवसर की तरह इसको? नहीं, आपदा का अवसर हो या कुछ हो, हम तो इतना चाहते हैं कि जनता को अवसर मिलना चाहिए। जनता की जो 60,000 पुलिस की भर्तियां हैं वो सामने आ जानी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। जो आरओ का पेपर लीक हुआ है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, दोबारा से भर्तियां हो जानी चाहिए। जो नीट का पेपर लीक हुआ है वो रीनीट हो जाए ताकि बच्चों के भविष्य पर इसका कुप्रभाव न पड़े। जिस तरीके से बुलडोज़र लगातार चल रहे हैं, बुलडोज़र धंस गया है तो बुलडोज़र धंसा ही रहना चाहिए ताकि जनता को आराम मिले, जनता को महंगाई से निजात मिले। ये कोई मुख्यमंत्री रहे, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, ये दोनों डिप्टी अपने ऊपर से डिप्टी का पद हटाना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं। आज की डेट में बड़ी बात कह रहे हैं कि आप ये डिप्टी का पद हटाना चाहते हैं। ये संकेत कैसे मिल रहा है? निश्चित तौर पर केशव मौर्य जी बता तो रहे हैं कि संगठन सबसे बड़ा है। तो कांग्रेस तंज कर रही है कि मोदी की गारंटी पर चुनाव हुआ था, तो समीक्षा आखिर कैसी, इसकी जिम्मेदारी मोदी की ही बनती है। बहरहाल बड़ी खबर जो अभी हम आपको बता रहे थे कि बैठक चल रही थी, योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। लखनऊ में जो मीटिंग हो रही थी, अब वहां से मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या एजेंडा था, अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी इसी पर और ज्यादा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, पता चल पा रहा है इस बैठक से कुछ जानकारी और मिल रही है क्या? देखिए, मंत्रियों के निकलने से सिलसिला शुरू हो गया। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक के बाद एक मंत्री निकल रहे हैं। अभी एग्जैक्टली बैठक, चूंकि मंत्री अभी निकल रहे हैं इसलिए अभी कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना क्लियर है कि ये जो पूरी बैठक हुई है इसमें जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जो 10 उपचुनाव हैं उनकी पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई है। उसमें जो डिप्लॉयमेंट होगा और जो नैरेटिव होगा, नैरेटिव पर बात की गई है कि आपको क्या नैरेटिव सामने रखना है। और एक बात ये भी है कि जिस तरह से बातें सामने, देखिए एक के बाद दूसरे जो मंत्री हैं, जिम्मेदारी दी गई वो यहाँ से निकल रहे हैं। ये भी बात सामने आई कि जो आपको ये भी बात सामने रखनी है, जो हमें सोर्स से जानकारी मिली है कि जो संगठन सरकार का टकराव है, आपस का अंतर्विरोध है, ये सब चीजें नहीं झलकनी चाहिए। एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करना है। ये बात मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन वाली बात कही गई है कि कोऑर्डिनेशन बनाना है, उसको मेंटेन करना है और वही सफलता का मंत्र है। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर अचानक से एक कोई मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर देखिए अभी अपनी बातें कर रहे हैं। कुछ देर में जब यहाँ से निकलेंगे आगे हम फिर बात करेंगे। लेकिन इस तरह से ये स्वतंत्र देव सिंह हैं, स्वतंत्र देव जी। मंत्रियों की अपनी बैठक होती, विकास की योजनाएं हैं, विभाग की योजनाएं हैं, बाढ़ है और ये सभी की चर्चा होती है। उसमें चुनाव की भी चर्चा, जो विधानसभा है उसकी भी चर्चाएं हुई है। तो यानी सभी बिंदुओं पर चर्चा होती है और सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है। बाकी क्या स्वतंत्र जी रणनीति बनी है आगामी 10 बाई इलेक्शन को लेकर के विधानसभा? वो 10 की 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने अपने बाढ़ की समस्या से लेकर बाकी बिंदुओं पर। संगठन की तरफ से कौन रहा? मंत्रिमंडल की बैठक थी, मंत्रियों की बैठक। संगठन के लोग नहीं थे? मंत्रियों की बैठक थी। अच्छा, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई? उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, नेतृत्व परिवर्तन की बातें हो रही है। केशव जी का स्वतंत्र देव जी ट्वीट आ रहा है, वो कह रहे हैं संगठन सरकार से बड़ा है। केशव जी के ट्वीट पर क्या कहेंगे स्वतंत्र देव जी? केशव जी के ट्वीट पर क्या कहेंगे?
तो ये स्वतंत्र देव सिंह थे, अभी बाहर निकल के आए। कुछ दूसरे मंत्री भी बाहर आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या बातचीत हुई है, क्या रणनीति बनी है, चूँकि चर्चा हुई है। और इस वक्त सुरेश खन्ना बाहर निकल के आए हैं, वित्त मंत्री हैं। जी 10 उपचुनाव हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव हैं, 10 हम जीतेंगे। सरकार को लेकर जो चल रहा है, केशव जी भी कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। आज खास तौर से उपचुनाव को लेकर बैठक हुई थी और इसी पर चिंतन मनन हुआ। जिस प्रकार से हम लोग आजमगढ़ और रामपुर जीते थे, उसी प्रकार से 10 उपचुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। चलिए, मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्वतंत्र देव सिंह निकले, गुलाब देवी निकली है, उसके बाद में सुरेश खन्ना निकले और आप देखिए एक के बाद एक जो मंत्री हैं वो लगातार बाहर आ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि इस बैठक में क्या चर्चा हुई है। सभी ने ये कहा कि निश्चित रूप से तमाम मसलों पर बात हुई, जिनमें एक विषय जो था वो चुनाव भी था, बाई इलेक्शन भी था। तो इस समय दयाशंकर दयालु निकल कर गए हैं अभी से और उसके बाद में सारे मंत्री जो हैं एक एक करके बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है अखिलेश कि संगठन की ओर से कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति, कोई नेता नहीं था। इस पर जो मुहर है वो आपने देखा स्वतंत्र देव ने लगाया कि संगठन की ओर से कोई नहीं था। मंत्रिपरिषद की बैठक थी, लेकिन मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वो सारे के सारे इस बैठक में नहीं थे। और कई भी मंत्री आ रहे हैं, मैं एक एक करके बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो मंत्री हैं अभी निकलना शेष हैं और कुछ सारे जो दूसरी तरफ का रास्ता उधर निकल गई है। राकेश सचान मुझे नजर आ रहा है। राकेश सचान कानपुर से मंत्री हैं। देखिए कानपुर से मयंकेश्वर शरण सिंह है, क्षमा कीजिएगा, मयंकेश्वर शरण सिंह है। मयंकेश्वर शरण सिंह है, इस समय बैठक से निकल करके जा रहे हैं। कुछ मंत्री तो बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो खामोशी से यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है वो पुख्ता है कि इस बैठक में जो 10 विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उनके जो प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाए थे, उनकी बैठक थी और वही बाहर निकल करके आ रहे हैं। कुछ लोगों ने ये बताया भी कि उस बैठक में रणनीति बनी है जो आगामी 10 विधानसभा सीट के चुनाव हैं उनको लेकर के। तो यहाँ मंत्रियों के निकलने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। हम कोशिश करेंगे। सैनी जी क्या रहा? तो ये मंत्री हैं, एक के बाद एक बाहर आ रहे हैं और कई सारे जो मंत्री हैं, मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा कि जरा तस्वीरें सामने की दिखाएं कि मुख्यमंत्री का जो आवास 5 कालीदास मार्ग है, उससे एक जो मुख्य रास्ता है वो ये है और दूसरा जो रास्ता है वो केशव प्रसाद मौर्य, नंदगोपाल नंदी, सुरेश खन्ना, इनके आवासों की तरफ से भी निकलता है। तो बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो बैठक करने के बाद में उस रास्ते से निकल गए, क्योंकि मीडिया से बच सके। क्योंकि यहाँ मीडिया मौजूद है और निश्चित रूप से सवाल पूछेगी कि बैठक में क्या रहा, किन विषयों पर चर्चा हुई। तस्वीरें आप दिखाते रहिए जो वहां पर आप दिखा रहे हैं, लेकिन जरा ये भी बताइए, सरकार वाला सवाल जब आपने भी पूछा, मैं सुन रहा था, तो तमाम लोग असहज नजर आ रहे थे मंत्री, इस पर वो जवाब नहीं देना चाह रहे थे सरकार और संगठन को लेकर जो विवाद चल रहा है। लेकिन चुनाव को लेकर अमूमन कोई बैठक अगर होती है तो क्या उसमें संगठन के लोग रहते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से रहते हैं संगठन के लोग। अखिलेश, आपने देखा पहले भी, चाहे वो प्रत्याशियों के चयन की बैठक हो या चुनावी रणनीति बनाने की बैठक हो, कोर कमेटी की बैठक हो, जितनी भी तरह की बैठकें होती हैं उसमें सरकार के तो प्रमुख चेहरे रहते हैं, संगठन के प्रमुख पदाधिकारी रहते हैं। क्योंकि धरातल पर जो चुनाव लड़ना होता है वो संगठन को ही लड़ना होता है और ये 10 के 10 विधानसभा उपचुनाव में भी संगठन का रोल अहम होगा। लेकिन आज की बैठक में संगठन के पदाधिकारी नहीं थे। भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो निश्चित रूप से दिल्ली में हैं, बैठकों में हैं। लेकिन क्षमा कीजिएगा, यहाँ और भी मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। और धर्मपाल जो इस वक्त यहाँ पर थे, ये मुख्यमंत्री के OSD हैं, ये अभी बाहर निकले हैं। तो धर्मपाल सैनी, क्षमा कीजिएगा, वो लखनऊ में थे लेकिन वो इस बैठक में शरीक नहीं हुए हैं। जबकि अभी थोड़ी देर पहले जब स्वतंत्र देव सिंह से मैंने बात की थी तब भी उन्होंने मुझसे यही कहा था कि इस बैठक में 10 विधानसभा चुनावों को लेकर के गंभीर चर्चा हुई है। देखिए मंत्रियों के निकलने का सिलसिला बना हुआ है। ठीक है, इधर ठीक है, इधर से ठीक है। तो ये देखिए निकल के जा रहे हैं। कुछ और मंत्री हैं, कोशिश करेंगे अगर ये रुकते हैं। जी राठौर साहब,
खन्ना जी, माननीय खन्ना प्लीज, माननीय खन्ना जी, खन्ना जी, तो ये एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं, मीडिया के सवालों से बच रहे हैं, बोलना नहीं चाहते कि बैठक में क्या हुआ, जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, हम लोगों ने पहले भी कवर की है। मंत्रिपरिषद की बैठक में खुल करके जो मंत्री बाहर निकलते हैं वो बताते हैं कि भीतर किन विषयों पर चर्चा हुई है, क्या क्या बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। जितने भी मंत्री आ रहे हैं उनमें से इक्का दुक्का लोग ही हैं जो वहां की आप दिखाते रहिए, लेकिन जरा ये चीज मैं समझना चाहूंगा अभिषेक आपसे कि जिस तरीके से चुनाव को लेकर बैठक हुई, लेकिन संगठन के लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया या नहीं पहुंचे जिन भी वजह से, इसका सीधे तौर पर यह मतलब निकाला जाए कि सब कुछ ठीक नहीं है। विभाग के उन प्रेजेंटेशन को लेकर के चर्चा हुई और उसी संबंध में हमारे 10 विधानसभाओं के उपचुनाव में उसको लेकर भी एक सामान्य चर्चा थी। एक बात बताइए, ये जो बात चल रही है संगठन और सरकार में सब चीजें ठीक नहीं, ब्रिजेश जिसको मैंने जो बैठक आपने हुई उससे संबंधित सवाल पूछा, उसका जवाब दिया। चलो, क्या स्ट्रेटजी क्या रखी गई है? स्ट्रेटजी क्या, हम 10 के 10 उपचुनाव जीतेंगे, जैसे आजमगढ़ और जैसे रामपुर जीते थे ऐसे ही 10 के 10 उपचुनाव जीतेंगे। संगठन साथ रहेगा, सब कुछ हमारे साथ। क्या कुछ बात की हुई है? अभिषेक, ये मंत्री जी कह तो रहे हैं कि संगठन साथ रहेगा, लेकिन जब जब सवाल आप लोग पूछ रहे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि संगठन के लोग क्यों नहीं थे। चुनाव को लेकर बैठक होती है कि कैसे जीतना है, 10 की 10 सीटें कैसे जीतेंगे, लेकिन संगठन के पदाधिकारी नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये एकदम सही बात है कि संगठन के सवाल पर कन्नी काट रहे हैं, संगठन के सवाल पर खामोश हो जा रहे हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि संगठन और सरकार में तालमेल का इशू भी सामने आया है, उस पर भी चुप हो जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद ये निर्देश भी है कि आपको बाहर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि जैसे ही आप सवालों की दिशा बदलिए वैसे ही हर कोई खामोश हो जाता है। उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो खंडन कर दें कि नहीं सब ठीक है, आप जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन उस विकल्प का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो सीधे कह दे रहे हैं कि नहीं बात नहीं करनी है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्देश दिए गए हैं कि इस पे बचिएगा बात करें, क्योंकि ये मामला अभी सॉर्ट आउट हुआ नहीं है अखिलेश, और जितना इस पर बात होगी उतना ही ये मामला और ज्यादा विस्तार लेगा। अभिषेक और संजय, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। ग्राउंड जीरो से हर खबर दर्शकों तक आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे।